फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज मैं एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स या इधर आप पेरेंट्स हैं या आप अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के लेके बहुत सारे मन में डाउट होते हैं। मेरे साथ परवीन सर हैं जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। ऑलरेडी सर ने बीटेक किया है, सर ने 5 साल कंपनी में जॉब किया है एंड आफ्टर दैट सर ने रिजाइन करके और फिर सर ट्रेनिंग में आए हैं। और नॉट ओनली ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट भी देखते हैं। तो जो सर का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग दोनों का है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोडुलेशन डिजिटल। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज मैं एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स या इधर आप पेरेंट्स हैं या आप अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के लेके बहुत सारे मन में डाउट होते हैं, या कई बार पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग करें या ना करें, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कौन से स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस को लेके आज हम आए हैं। मेरे साथ परवीन सर हैं जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। ऑलरेडी सर ने बीटेक किया है, सर ने 5 साल कंपनी में जॉब किया है एंड आफ्टर दैट सर ने रिजाइन करके और फिर सर ट्रेनिंग में आए हैं। और नॉट ओनली ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट भी देखते हैं। तो जो सर का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग दोनों का है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि जब हम हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं हमारे सेंटर पे, हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर में है, तो जो भी पेरेंट्स आते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जो भी डाउट्स है मैं आज एक एक करके डाउट क्लियर करूँगा। और जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कितने का पैकेज मिलेगा, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इवन दो कि अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो उस कोर्स के बारे में कहीं से भी कोर्स करो, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, किसी भी ट्रेनिंग कंपनी, ट्रेनिंग एजेंसी ज्वाइन करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू परवीन सर। और आपको परवीन सर थोड़ा सा बताएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि कौन कौन से स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखिए प्रियम जी, डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम में जो +2 पास आउट है वो कोई भी कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग अभी ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल डेवलप करने के लिए कोई उम्र नहीं होता। अभी आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। बिल्कुल 10 साल के बच्चे हैं वो रील्स अच्छे अच्छे बना के व्यूअर्स ला रहे हैं, जो कि बड़े बच्चे नहीं ला पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में वो तो पहले से मास्टर हैं, तो इसका कोई उम्र नहीं है, एक स्किल है। अभी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी तो मोबाइल चला रहे हैं, तो ये स्किल है, इसलिए कोई उम्र नहीं है। आप अगर जॉब की बात करें तो मिनिमम +2 पास आउट होना जरूरी है। ओके, बहुत सारे, जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे होने के कारण, फैमिली होने के कारण जॉब नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कि कोई ऑफिस जॉब नहीं कर पा रहे। तो क्या वैसे लोग या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साथ ही साथ कुछ और चीज़ का, कुछ और कोर्स का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जो वो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं? हाँ देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सबसे अच्छा चीज़ है कि उसमें जॉब लोकेशन फिक्स नहीं है। हम किसी भी कंपनी के काम कहीं से भी कर सकते हैं, बस हमारे पास लैपटॉप और इंटरनेट होनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट अगर लेके चले कि वो कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो वो 10 से 4 के बीच कॉलेज करेगा, 9 से 4 करेगा कॉलेज, सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो वो कहीं पे फ्रीलांसिंग काम उठा के, और अगर यूएस है यूके काम उठा लेता है अगर कोई बंदा, तो वो आराम से 50,000 तक महीना अर्न कर सकता है अगर वो प्रोजेक्ट बाहर का है तो। अगर इंडियन काम है तो वो 25-30 हज़ार महीने का अर्न कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम। ओके ठीक है। फ्रीलांस, अगर जो भी लोग फ्रीलांस नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि फ्रीलांस एक ऐसा काम होता है कि उसमें आपको किसी कंपनी के अंडर नहीं काम करना है। उस कंपनी का आपको प्रोजेक्ट है जो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंपनी को प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी पे करती है। और दूसरी बात कि डिजिटल मार्केटिंग का जो भी पेमेंट होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि इसका पेमेंट ऐसा तो नहीं कि हमें काम करवा ले कंपनी और पैसा नहीं दे। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी प्रोजेक्ट्स होता है, जो भी फ्रीलांसिंग वर्क होता है, सारा पेमेंट एडवांस में होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए, जैसे स्टूडेंट कोचिंग सर्च करते हैं, ट्रेनिंग एजेंसी सर्च करते हैं, बहुत सारे चीज़ सर्च करते हैं, तो उनको कौन कौन से फैक्टर को देखना चाहिए किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग ज्वाइन करने से पहले? देखिए, मैं अभी पिछले मतलब कंपनी में भी जब थे और जब यहाँ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तब भी बच्चे के मन में एक चीज़ का बड़ी मतलब ये है कि कोर्स है या ट्रेनिंग है। बच्चे डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स समझते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है।
ओके। क्योंकि +2 तक तो वो कोर्स कर रहे होते हैं। कोर्स का मतलब होता है मैं सिलेबस पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, पास करूंगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो आपको एक स्किल डेवलप करना है और स्किल के दम पे मुझे मार्केट में जॉब लेना है या काम उठाना है। तो पहले ये इसको चेंज करना पड़ेगा कि ये कोर्स नहीं है। अगर कोई बच्चा कोर्स समझ के पढ़ाई करता है तो उसको जॉब में बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके। उसको ये लगता है कि मैं 2-2 घंटे कोर्स करके 6 महीने का और मैं जॉब ले लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके। क्योंकि बच्चे के मन में ये होता है कि मैं कोर्स कर रहा हूँ, उसको याद कर लूँगा, नोट्स बनाऊँगा, उसको रट्टा मार मार के उसको हम इंटरव्यू तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगला तो आपसे काम मांग रहा है, ठीक है। अगला आपको पेमेंट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब में हम जा रहे हैं कि एग्जाम दे के जॉब कर लेंगे। यहाँ तो प्राइवेट कंपनी सामने बैठी हुई है, उसको प्रॉफिट आप दोगे 10 लाख रुपए का तो 1 लाख पेमेंट करेगा आपको। लेकिन अगर आपके काम से सामने लोगों को अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो पैसा आपको क्यों देगा? ओके। तो सबसे पहले ये है कि आप कोर्स को हटा के आप उसको ट्रेनिंग करो। और ट्रेनिंग कभी भी किसी कंपनी में अगर होता है या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम होता हो। ओके। एक प्रोजेक्ट लाइव होता है मतलब बच्चा खुद ही अपने एक छोटा सा वेबसाइट बना लिया, एक पोस्ट कर दिया, उसको लाइव नहीं बोलते हैं। लाइव मतलब है जो क्लाइंट उस पर रिपोर्ट बना रहा हो, रिपोर्ट चेक कर रहा हो, सामने वाला बंदा उस पर मार्केट में हो बैठा हुआ। अगर कोई कंपनी है मुझे प्रोजेक्ट दी, मतलब वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम किए, वो मुझे पेमेंट कर रहा, मैं उसको रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ, उसको कॉल्स ला के दे रहा हूँ, उसको ट्रैफिक ला के दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट। बच्चे इसमें कन्फ्यूज है कि खुद एक छोटा सा वेबसाइट बनाया और वो वेबसाइट खराब है, अच्छा कोई चेक भी नहीं किया, कल के डेट में एक सोशल मीडिया पोस्ट कर लिया, बोलते हैं मैं लाइव पे काम किया हूँ, उसको लाइव नहीं बोलते हैं। ओके। मीन्स कि बच्चे को आपके अकॉर्डिंग है कि बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और लाइव प्रोजेक्ट करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट बनाए और नॉर्मल जनरली मैं देखता हूँ किसी भी कोचिंग में कि बच्चे वहाँ पे वर्डप्रेस का एक वेबसाइट बना लेते हैं और फिर नॉर्मल सोशल मीडिया पे कुछ कैनवा का पोस्ट डाल देते हैं, फिर उनको लगता है कि मैं पोस्ट भी डाल लिया हूँ और वेबसाइट पे मैंने वेबसाइट भी बना लिया। मतलब ऐसे बच्चे मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू लिया आप अपने प्रीवियस कंपनी में, तो आपके पास तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, तो उसमें रिजेक्शन और सिलेक्शन के बीच का जो डिफरेंस था एक्चुअली क्या है कि कंपनी अब फ्रेशर को लेना बंद कर दी। ओके। कंपनी को क्या होता है कि अभी जितने फ्रेशर्स होते हैं जो 6 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का कोर्स करते हैं, उनको बस डिक्शनरी का जैसे वर्ड होता है ना, ऐसे उनको एसईओ का वर्ड पता होता है। ओके। कि एसईओ क्या है, एसईओ कितने टाइप का होता है, इसमें ये वर्ड का क्या मतलब बनता है, टेक्निकल एसईओ क्या, मतलब उनको वर्ड पता है। ओके। लेकिन उनको जब काम करने के लिए बोल देते हैं तो काम नहीं उनसे होता। तो आप ये मान के चलो कि अगर मैं 50 इंटरव्यू लूँ तो उसमें से 2 से 3 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनको मैं अगर सिखा दूँ तो सीख जाएंगे, यानी उनका IQ लेवल ठीक है। ओके। लेकिन लगता है कि चलो नॉलेज तो नहीं है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन लर्निंग कैपेसिटी अच्छा है, तो इसको अगर 1 वीक ट्रेनिंग दे दूँ तो ये काम के लायक बन जाएगा। ये देख के इंटरव्यू मतलब सेलेक्ट करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि वो वर्क के लिए रेडी होता था। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो देखा हूँ कि मार्केट में जो अभी डिमांड है कि एजेंसी बेस आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। एक तो बच्चे का मतलब जो कंपनी का डिमांड होता है कि इंटर्नशिप होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा डिमांड होता है कि एजेंसी बेस इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि इंटर्नशिप और एजेंसी बेस इंटर्नशिप? क्या है कि देखिए अभी बच्चे कोर्स कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि मुझे जॉब के बाद मुझे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उनको ये पता होता है कि इंटर्नशिप करनी है। अब क्या कि कोई छोटा सा ऑफिस हो, उसमें वो उसको एज ए इंटर्नशिप हायर कर लिया और बोला सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। ठीक है। अब वो 6 मंथ पोस्ट कर रहा है डेली, वो सीखा कुछ भी नहीं, तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। एजेंसी बेस्ड इंटर्नशिप मतलब हुआ कि एजेंसी में प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ पे टीम काम कर रहे थे, उसमें आप भी काम कर रहे थे। तो एजेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में आपको उस पर लाइव प्रोजेक्ट में है, आपके कलीग हैं, आपके आसपास जो बच्चे काम कर रहे हैं, सीनियर भी है, टीम लीडर भी है, तो आप उस बीच के माहौल में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके। तो दूसरा एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्ट, जो पेरेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं कि सर कितना में जॉब मिल जाएगा, कितना हमें पैकेज मिल जाएगा, और ये पैकेज कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन के बाद हमें इसमें आप क्या बोलते हैं प्रमोशंस मिल जाएगा या सैलरी हाइक हो जाएगा? देखिए कंपनी डिजिटल मार्केटिंग को लेके मतलब देखिए जितने भी कंपनी मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का जॉब देती है उसका सिंपल फंडा होता है कि मुझे प्रॉफिट ला के दो, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट सेल करवाओ, मुझे लीड ला के दो, मेरा ब्रांडिंग करवाओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। उनको कहीं नहीं मतलब होता है कि आपका कितना एजुकेशन है। तो डिजिटल मार्केटिंग से एक जो उम्मीद है ना वो अलग टाइप की उम्मीद है। और अगर आप जाते कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप का आदमी हूँ, मैं बैठ के कोडिंग करूँगा, तो आपसे अलग उम्मीद रहेगा, उनसे अलग उम्मीद है। ठीक है। आपको सिंपल है कि करंट का जो मार्केट स्ट्रेटजी है उसमें कितना आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। आप 6 मंथ जॉब करने के बाद भी कहीं जाते हो जॉब करने के लिए तो आपका सैलरी वहाँ पे 40 तक जा सकता है,
यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है तो ओके। आप 1 साल बाद भी आप कहीं बड़ी कंपनी में जा सकते हैं जहाँ पे 70 सैलरी मिल सकता है। तो इसमें जो सैलरी का इंक्रीमेंट है ना, इसका कोई एक मतलब मापदंड नहीं है कि सब पे लागू होता हो। ओके। जो स्टूडेंट या जो स्टाफ, जो डिजिटल मार्केटर कंपनी को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दे, ओके। उसका स्ट्रेटजी बढ़िया हो, वो ऐड लगाता हो, उस ऐड से मार्केट को अच्छा, मतलब उस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो कंपनी खुद ही उसको सैलरी बढ़ा देगा। ओके। अगर आप 6 महीना काम किसी के यहाँ एसईओ किए और आपसे वेबसाइट रैंक ही नहीं हो रहा और वो सैलरी आपको 30 दे रहा हो, 30,000 महीने का, अगले बार बोलेगा तुम 20 पे काम कर लो, तुमसे वेबसाइट रैंक तो हो नहीं रहा। तो ऐसा भी मार्केट में हालात होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब बहुत रिस्की है। ओके। अगर कोई बच्चा रट्टा मार के जॉब ले लिया है तो उसका सैलरी नहीं बढ़ेगा। ओके। उसका एक लिमिट है कि 25-30 तक जाएगा। अब वो 5 साल एक्सपीरियंस हो जाए, वो 30 से ज़्यादा सैलरी उसकी नहीं भरना। मतलब लर्निंग जरूरी है। हाँ, लेकिन जो बच्चा स्किल डेवलप कर लिया 6 महीने के अंदर में, वो बच्चा 1.5 साल होते होते अपना सैलरी 1.5 लाख महीने पहुंचा सकता है। ओके। दूसरा, इंग्लिश कितना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कि बच्चे को इंग्लिश कितना आना चाहिए? देखिए, इंग्लिश तो बेसिक चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। अगर बच्चा हिंदी मीडियम से हो या बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे दिल्ली बोर्ड में ही हो या स्टेट बोर्ड में है, तो उनका स्पोकन ठीक नहीं होता, लेकिन वो अंग्रेजी लिख तो लेते हैं, समझ लेते हैं। और दूसरी चीज़, अभी आपको कंटेंट राइटर तो बनना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आपका सेंटेंस करेक्शंस के लिए भी अब प्लगइन्स आ गए हैं, कुछ एक्सटेंशन आ गए, क्रोम एक्सटेंशन आ गया है। आपको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो वो खुद ही ग्रामरली वो ठीक कर देगा। दूसरा कि चैट जीपीटी का टूल्स आ गया है जो कंटेंट बना देगा। बेसिक चीज़ें जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक अगर होता है या कुछ ऐसा चीज़, तो बेसिक अंग्रेजी जरूरी है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से कर लेते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो गूगल ट्रांसलेशन तो आता है ना, आप हिंदी लिखो, अंग्रेजी लिख देगा वो। आजकल एआई के बहुत सारे टूल्स है जो हिंदी इंग्लिश में चेंज करता है। तो इसमें अंग्रेजी का कोई ब्रेक, मतलब आपका जो बीच में वो अगर ब्रेकआउट बनता है तो नहीं बनेगा। ओके। और दूसरा कि अगर कोई बंदा या कोई पर्सन्स है जो दूसरे प्रोफेशंस में जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल, और वो चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग करना, तो क्या वो स्विच कर सकते हैं और उनके लिए किस तरह से वो कोर्स कर सकते हैं? मीन्स कि जो ऑलरेडी किसी वर्किंग प्रोफेशंस में है और वो चाहते हैं अगर इस तरह कोर्स करना, उनको पार्ट टाइम अर्न करना है इस तरह से। देखिए, बहुत सारे लोगों का मैं देखा हूँ कि सैलरी कम है, उनको होता है कि मेरा यहाँ से सैलरी से मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पार्ट टाइम काम करना है, और आते भी हैं इस तरह के ऑफिस पे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति है, कुछ पर्सन्स है जो 3 साल जॉब करने के बाद भी उसका सैलरी 20, 25, 30 में अटका हुआ है, उसमें उसको फ्यूचर नहीं ग्रो दिख रहा है उसमें। तो ऐसे व्यक्ति एकाएक तो जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका पूरा फैमिली डिपेंड है, या वो अगर सैलरी पे हैं पहले से तो वो अपना कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स मतलब कहीं मांग नहीं सकते पैसा। तो वो जॉब करते करते अपना कोर्स ख़त्म कर लें। और अभी बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट है, जैसे अपवर्क हुआ, freelancing.com हुआ, fiverr.com है, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लोग देने वाले भी आते हैं। आप वहाँ पे आप अप्लाई करो वर्क के लिए। ओके। आप वहाँ से काम उठाओ। आप मतलब यकीन मान लो कि जो प्रोजेक्ट इंडिया में हम 30,000 महीने में करते हैं, अगर आपको वो काम यूके यूएस के मिल जाएगा तो आप एक दिन का आप 10,000 कमा सकते हो 5 घंटे के अंदर। तो इतना पोटेंशियल है मार्केटिंग में। लेकिन इंडिया में क्या है कि सैलरी का थोड़ा सा वो कम है, तो पूरे दिन काम करते हैं तो पूरे महीने 30,000 का महीना मिलता है। अगर वही काम अगर फ्रीलांसिंग से मिल जाता है तो जो व्यक्ति जॉब में है वो बहुत अच्छा उनके लिए फ्रीलांसिंग है। यूके यूएस का प्रोजेक्ट है, कोई भी देश का प्रोजेक्ट होता है, अगर वो ले लेते हैं तो बहुत अच्छा इनकम है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कि वाई मॉड्यूलेशन? बच्चा को आप मॉड्यूलेशन में ट्रेनर हो, और जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते हो तो सर मॉड्यूलेशन में ट्रेनर है और मैक्सिमम मॉड्यूल सर पर आते हैं, और भी ट्रेनर्स हैं, लेकिन जो मेन मॉड्यूल्स है सर पर आते हैं। तो आप क्या डिफरेंट है बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या बाकी ट्रेनिंग कंपनी से, कि हम क्या देते हैं, मॉड्यूलेशन क्या देता है बच्चे को, और क्यों मॉड्यूलेशन जॉब गारंटी देता है? ऐसा क्या है मॉड्यूलेशन में डिफरेंट? एक्चुअली क्या है कि मैं पिछले जब 5 साल में कंपनी में था, तो मैं जब इंटरव्यू लेता था उस टाइम में, तो बच्चे जैसे एक लेयर में डाउट मतलब क्वेश्चन पूछता था, तो बच्चे हाथ खड़ा देते थे, कंटेंट राइटिंग आता है नहीं आता है, मतलब थोड़ा भी अगर इम्प्लीमेंट क्वेश्चन पूछते थे, अब बच्चे 6 महीने एक्सपीरियंस वाले हैं वो जवाब नहीं दे पाते थे। मतलब मार्केट में अभी ये है कि बेसिक क्वेश्चन मतलब पढ़ के लोग जॉब कर रहे हैं। अब क्या है कि उनसे आउटपुट आना नहीं है, कंपनी आउटपुट मांगेगी, और हम है प्रोजेक्ट मैनेजर मान लीजिए, क्लाइंट तो हमसे पूछे कि मेरा प्रोजेक्ट वेबसाइट रैंक क्यों नहीं किया, ठीक है, और लड़का जब जॉब करने आएगा उसको रैंक करने आता नहीं है, उसको ऊपर रट्टा मारा हुआ है कि ऑफ पेज में ये काम करना है, ऑन पेज में ये काम करना है, रैंक कैसे कर उसको नहीं पता, ठीक है, काम क्या करना है उसको रट्टा मार के आना है। तो इस बीच में क्या है कि वो आउटपुट देख नहीं रहा, आउटपुट के बीच में हम खड़े हैं, काम इनसे मुझे करवाना है। तो स्ट्रेटजी के मतलब में बहुत बच्चे में कमी है।
बच्चे स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। ठीक है। इसलिए हम लोग अपना जो इम्प्लीमेंट हम लोग अभी रूल बनाए हैं कि हम लोग बच्चे को 2 to 3 आवर्स क्लास में पहले पूरा थ्योरी एक्सपर्ट करेंगे, कि बच्चा पहले थ्योरी पढ़ाई करे। दूसरा चीज़, कंटेंट राइटिंग अभी के टाइम में लगभग हमारे हिसाब से 40-50% SEO या डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट का है। अगर जो बच्चा कंटेंट बनाना सीख गया, स्टडी बनाना सीख गया, कंटेंट के बीच में अभी गूगल का एक रूल्स आया है EEAT करके देखोगे, तो EEAT करके जो मतलब अपडेट आया गूगल का, अगर वो कंटेंट में इम्प्लीमेंट करना सीख गया तो वो बच्चा बहुत जल्द अच्छा एक्सपर्ट बनेगा, SEO एक्सपर्ट। तो इसलिए हम लोगों ने अभी जो इम्प्लीमेंट किया है कि हमारे पास जो बच्चे फ्री है, जैसे घर पे 10 से 12 मतलब 10 से 6 तक फ्री होते हैं, सिर्फ कोर्स करने के लिए आते हैं दिल्ली अगर, तो वो 3 घंटा क्लास करे हमारा और 4 से 5 घंटा हमारे साथ बैठ के और प्रैक्टिस करे, वो भी लाइव प्रोजेक्ट पे। तो अब क्या है कि जो मैं क्लास में पढ़ाया हूँ वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एकदम ऑब्वियस है कि वो मिस्टेक करेंगे। बिल्कुल। अब मिस्टेक के टाइम में अगर मैं उनको साथ दे दूँ, वो मुझसे डाउट पूछ लेते हैं, तो वो मिस्टेक वहीं ख़त्म हो गया, तो उनका बेफार रैंक होने लग जाएगा, तो उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए अभी के हिसाब से अगर बच्चा 3 घंटे क्लास करने के अलावा अगर 4 से 5 घंटा अगर वर्क करता है, तो 6 मंथ उसके लिए पूरा 2 साल में भारी पड़ जाएगा। कोई बच्चा अगर सिर्फ कोर्स करके 2 साल जॉब किया हो, और अभी हम लोग जो मॉड्यूल स्टार्ट किए हैं कि 3 घंटा क्लास कीजिए और बाकी 5 घंटा काम कीजिए, उस 5 घंटे के काम के बीच में मेरे साथ काम कीजिए, हम भी वहाँ बैठे रहेंगे। तो मतलब इंस्टेंट आप डाउट पूछिए हमसे, फिर मुझे रिपोर्टिंग कीजिए, जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा काम करके दीजिए उसको। अगर इस तरह का ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो जॉब कंपनी मतलब हम क्या लगवाएंगे, आप जहाँ जाओगे वहीं जॉब लग जाएगा। जनरली जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ऑलरेडी बच्चे ने प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रखे होते हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी देखा हूँ ना, पिछले बैच में हमारे जो सारे बच्चे जो हैं अभी जो नोएडा में एक कंपनी है भूटानी इंफ्रा, उसमें मैंने बस उसका एक नोटिस पढ़ा था कि उसमें वैकेंसी है जॉब का, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। मैं सब बच्चों को बोला कि जाइए इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, बच्चे का 28,000-32,000 महीने पे जॉब लगा। अब सोचिए कि जो बच्चा एक फ्रेशर होगा वो तो 15 पे जॉब नहीं मिलता उसको, हमारे बच्चे जो 6 मंथ कोर्स कंप्लीट किए उनका 32 पे जॉब लग गया। हाँ, एक चीज़ और मैं मार्केट में देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को इंटर्नशिप तक नहीं देने के लिए एजेंसी तैयार होती है, और बच्चे अच्छे कोर्स करके आते हैं, उनको लगता है कि मैंने 50,000 का कोर्स किया है, 15,000 वाला भी कोर्स कर लेते हैं, कोई 20,000 का, बहुत सारे मॉड्यूल्स है मार्केट में, अलग अलग प्राइस है, लेकिन उनको इंटर्नशिप तक नहीं मिलता है। देखिए होता क्या, इसके पीछे ना एक बेरोजगारी को भी लेके चलिए कि अब मैं किसी बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा, और वो बच्चे किसी कोचिंग में जाके एज ए फैकल्टी बन जाते हैं सस्ते 15,000-20,000 महीने पे। अब वो किसी कोचिंग में 20,000 महीने में पढ़ा रहे हैं, अब वो बच्चे क्या पढ़ाएंगे, वो खुद ही कहीं काम प्रोजेक्ट पे काम नहीं किए। अब बहुत ऐसे फैकल्टी दिल्ली NCR में है या पूरे इंडिया मान लीजिए कि पर आवर पढ़ाते हैं। अब एक कंपनी है, मान लीजिए कोचिंग सेंटर है, उसके डायरेक्टर ने बोल दिया कि 5 घंटे में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, ये मॉड्यूल खत्म करना है, तो उनको तो पढ़ा खत्म करना है। तो बच्चे जब उस कोर्स में पढ़ने आएंगे तो एक प्रोजेक्टर निकालेगा, उस पर पूरा थ्योरी खत्म कर देगा, बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाए क्लास में ही, मॉड्यूल खत्म, बात खत्म। अब ऐसे बच्चे को इंटर्नशिप कौन देगा, इंटर्नशिप कहीं जाएगा किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे सीट पे तो बैठेगा। जो कंपनी अगर दिल्ली में रेंट पे और ऑफिस खोली हुई है तो मिनिमम 5,000 से 6,000 एक सीट का रेंट होता है। बिल्कुल। अगर एक सीट अगर किसी ऑफिस का कोई इंटर्न ले रहा है, वो पैसा ना भी ले, कंपनी को हर सीट पे 6,000 नुकसान हो रहा। बिल्कुल। और अगर वो 6,000 के काम के लायक भी नहीं है बंदा, तो उसको पैसा क्यों देगा वो? और दूसरा चीज़, उसको नॉलेज अगर नहीं है तो उसको कौन सिखाएगा? तो क्योंकि वो जहाँ पे सीखने गया था वहाँ तो सीखा नहीं, और वहाँ पेमेंट दे के आया, कंपनी में गया सीखने के लिए, वो तो उल्टा उसे पैसा मांगना शुरू कर देगा। तो कंपनी चाहती है कि भाई मुझे सीखा बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। मैं अगर फ्रेशर को लेता हूँ तो वो मुझसे पैसा भी लेगा, हमसे सीखेगा भी, और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए मार्केट में अभी इंटर्नशिप देने के लिए कंपनी, अच्छी कंपनी तैयार नहीं है। इंटर्नशिप वही देती है जो उसका यूज़ करती है। यूज़ कैसे करती है? आपको कुछ सिखाएगी नहीं इंटर्नशिप में। 2 घंटा कॉल कर लीजिए, तो वो कॉलिंग में लगा दिया। 2 घंटा हमारा ये काम कर लीजिए, मेरा पोस्ट बना दीजिए, मेरा ये कर लीजिए। ये जो आप सोचिए, दिल्ली में एक ऑफिस बॉय का सैलरी 12-15 हज़ार होता है महीने का, और वो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आया है, 80,000 दे के 50,000 दे के कोर्स करके आया है, उसको लोग 5 में नहीं रख रहा है। मतलब वो 5 के लायक भी नहीं है अपने आप को ये बना पाया, सोचिए। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ इस तरह से सफ़र करते हैं। हमारे पास, क्योंकि हमारा भी एजेंसी है, तो हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मुझे इंटर्नशिप दे दो। तो अब चूँकि हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो कई बार उनका चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दूसरा एक चीज़ और है कि जैसे मॉड्यूलेशन जो डिजिटल है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा ट्रेनिंग एजेंसी है,
तो एक इसका पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है कि जिसमें बच्चे को हम 6 महीने के बाद पेड भी देते हैं, इंटर्नशिप भी देते हैं, वो क्या है? एक्चुअली क्या है कि देखिए, अगर हमारे अंदर बच्चे अगर 6 मंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि बच्चा 6 महीने में ये 15,000 के लायक बन जाता है। तो अब क्या है कि वो 15 के लायक तो काम करने के लायक बन गया, उसमें कमी कहाँ पर रहता है? स्ट्रेटजी बनाने में। तो अगर वो आगे 6 महीना तक अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसको मैं पेड इंटर्नशिप में रख सकता हूँ और मैं 15 ही दूंगा। ओके। क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा 6 महीने। तो अगर बच्चा 1 साल का कोर्स करता है, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि अगर वो बच्चा बोलता है कि सर 1 साल में कुछ कोर्स करना है, तो मैं लास्ट के 6 मंथ में उसको पेड करवाऊंगा। ठीक है। वो पेड 5,000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब बच्चा कितना कैपेबल है लेने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अब हर बच्चा का तो IQ लेवल सेम होता नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम 5 तो पेड करना ही पड़ेगा कि बच्चा 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लिया, इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया है और आगे वो और चाहता है अपने नॉलेज को डेप्थ करना। ठीक है। तो इस 1 साल बच्चा का कोर्स हमारे यहाँ कर लेता है अपने पास, जो हमने मतलब प्लान बनाए हैं। उस प्लान में बच्चा मार्केट में जाएगा तो कहीं से पीछे नहीं आएगा वो। ओके। मतलब वो आराम से MNC के लाइक कंपनी बन जाएगा। वो MNC में जो काम होती है उतने लाइक वो काम कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ देखना है। थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूं तो 2-3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने से पहले एक बार आप ट्रेनर से ज़रूर मिल लेना कि ट्रेनर आपको जो पढ़ाने वाले हैं, जो भी या आपके बच्चे को जो भी पढ़ाने वाले हैं, वो ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं, क्या वो उनका कुछ एजेंसी है, क्या वहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम होती है, और अगर इस तरह से काम होती है तभी बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी दिला पाएंगे और बच्चे को प्लेसमेंट भी करा पाएंगे। आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और देखिएगा, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में बच्चे जो ट्रैप में फंसते हैं, मैं देखा हूँ बच्चों को कि कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे तो 12,000 में कोर्स हो रहा था। अच्छा। मैं कहीं एक कोचिंग में गया था, वहाँ पे 15,000 में कोर्स हो रहा था, 20 में कोर्स हो रहा था। तो और फिर ये 12-15 से लेके 80,000 1 लाख तक कोर्स का कीमत है। फिर डिफरेंस क्या है? तो उनसे मैंने पूछा कि आप जहाँ पे 15,000 कोर्स में करने गए थे वहाँ पे क्या था? सर 3 महीने की पढ़ाई था और 3 महीने में अल्टरनेट डे, जैसे होता है MWF और TTS, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो सप्ताह में 3 दिन क्लास होती है मान लीजिए। अब 1 महीने में 4 सप्ताह होती है तो 12 दिन क्लास का हुआ। ठीक है। और 3 महीने में 36 दिन का क्लास हुआ, मतलब 36 दिन में डिजिटल मार्केटिंग खत्म। और उसमें भी कुछ अगर पर्व आ जाता है, कोई छुट्टी आ गया, 2 अक्टूबर आ गया तो वो भी खत्म। तो यानी बच्चे सोचे कि 30-35 दिन क्लास में एक पूरा कैसे स्किल डेवलप कर सकता है। उसमें तो 50 मॉड्यूल पढ़ने होते हैं। मेरे हिसाब से तो केवल SEO 1 महीने का, मेरे हिसाब से SEO अगर बच्चा अगर 1 से 1.5 महीने नहीं करेगा ना तो SEO नहीं समझ पाएगा वो। देखिए हम लोग जो प्लान बनाए हैं कि बच्चे का ग्राफिक्स डिजाइन, कंटेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग, ये 3 पार्ट एकदम कंपलसरी सब बच्चों को आना चाहिए। ओके। क्योंकि बिना ग्राफिक्स का उसको SEO समझ में नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे उसके एंगेजमेंट आएगा या नहीं, तो उसको क्या मतलब सोशल मीडिया करने के। अभी तो लोग ये समझता है कि मुझे पोस्ट करना आ गया तो मुझे सोशल मीडिया आ गया, जो कि ये सोशल मीडिया का 10% भी नहीं है। बिल्कुल। क्लाइंट आपसे क्या उम्मीद करता है? सोशल मीडिया पे लाइक आए, एंगेजमेंट आए, उसमें मुझे रील्स मतलब उसे कॉल आए। अगर आपने एक रील्स बनाया, उस रील्स का कीमत आपने 1500 रुपया लिया डिजाइनर से, और 1500 रुपये में एक रील्स बना के डाला मतलब इंस्टाग्राम पे, उस पर 100 व्यूज आया तो नुकसान है आपके लिए ना। बिल्कुल नुकसान है। तो सोशल मीडिया जो आपका है, जो एक्सपर्ट है, वो क्या करा, एक कैप्शंस इंस्टा और एक हैशटैग बना के डाल दिया। ठीक है। उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे इसका क्या मतलब था, उसको बस पोस्ट करने को बोलता सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके। लेकिन बात कहाँ पे थी कि मुझे इस पोस्ट से, इस रील से मुझे कॉल चाहिए था। जब तक कंटेंट रिसर्च नहीं होगा कि पब्लिक को मुझे क्या कंटेंट देना है, कंटेंट मतलब अभी किंग है मान लीजिए, गूगल ओवरऑल कंटेंट को ही फॉलो करता है। आप सिंपल बताइए, आप इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं, आप सबको लाइक करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 रील्स देखे, 15 रील्स देखे, उसमें से एक रील्स पसंद आया, हाँ, जिसमें कंटेंट आपको अट्रैक्ट किया, तो कंटेंट ही मेन हुआ ना। बिल्कुल कंटेंट मेन हुआ। एक ही मतलब आप मान लीजिए किसी एक व्यक्ति इंस्टाग्राम है, उसी के बहुत सारे रील्स देखिएगा, किसी एक रील्स को बहुत लोग लाइक किया होता है, उसी के और भी रील्स को लाइक बहुत कम मिलता है। क्यों? कि बाकी इसमें कंटेंट अच्छा नहीं था, एक में अच्छा कंटेंट था, तो ओवरऑल कंटेंट ही हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। तो जो व्यक्ति को कंटेंट राइटिंग नहीं आता है, कंटेंट रिसर्च नहीं करने नहीं आता है, वो कैसे SEO करेगा, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करेगा? तो इसमें रिसर्च का मेन विषय है। मीन्स ओवरऑल ये है कि जो 3 महीने में MWA TTS करके जो कोर्स, उनसे नहीं हो पाएगा। वो बच्चे मतलब जो बच्चे शिक्षा न करे, हाँ,
बिल्कुल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो सिर्फ 3 महीने 4 महीने के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो फिर उसमें आप जॉब की उम्मीद मत करना। हमारे हिसाब से आप लाइन चेंज कर लो, आप बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, कुछ और करके गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, ओके, लेकिन आप वो मत करना। ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कहाँ ज्वाइन करना है। बाकी मॉड्यूलेशन डिजिटल फ्री कंसल्टेशन देता है, आप आ सकते हैं, चीज़ों को और डिटेल में समझ सकते हैं। आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप भी साथ में आ सकते हैं, और आप आके यहाँ पे देखेंगे हमारा क्लासरूम कैसा है। हमारे पास जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनसे भी आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, और जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के पास है, तो आप लोग एक बार आइए, विजिट कीजिए, और बाकी जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।